الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायती मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम्हारे दोस्त तो बस अल्लाह और उसका रसूल और वो ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को दोस्त बनाए तो बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समय में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज 21 रमज़ान मौसम है और आज वो दिन है कि जब ज़माने की मुश्किल कुशा के बच्चे मुश्किल में हैं। आज वो दिन है कि जब कूफे के बच्चे एक बार फिर से यतीम होने वाले हैं। कूफे के यतीम बच्चे जिनके पास रोज़ इमाम मुत्तक़ियान मौला अली जब जाया करते थे और उनसे कहते थे कि तुम किसी को मत कहना, कोई तुमसे पूछे तब यतीम हो तो कहना कि नहीं हमारा बाप अली है। आज वो बच्चे एक बार फिर से यतीम होने वाले हैं। इब्ने मुलजिम मलून ने जिस जहर में भुजी हुई तलवार से इमाम मुत्तक़ियान के सर पर उस वक्त हमला किया जब वो हालत सजदे में थे, और शायद उसी वक्त कर सकता था क्योंकि अली तो जब भी मैदान में उतरा तो कोई सामने आ ना सका कभी। और इमाम मुत्तक़ियान के सामने तो कहा जाता है कि कोई अगर फ़रार भी हो जाए तो उसके फ़रार को भी उसकी तज़लील ना समझे क्योंकि इनके आगे कोई ठहर ही नहीं सकता था। ये वो फ़जीलतों वाले इमाम मुत्तक़ियान हैं, शेर खुदा हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि शाह मर्दा शेर यज़्दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ुल्लाह ज़ुल्फ़िकार, जिनकी तो ज़रबत को भी ज़रबत सकलैन का नाम दिया गया है। तो जो ज़रबत लगाई गई जिस जहर में भुजी हुई तलवार से, उस जहर से पूरे नजफ़ के लोग ख़त्म हो सकते थे। वो इस नौयत का जहर था। तो तबीब ने कहा कि इनके जहर की नौयत इतनी है कि इसको कम करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएं। छोटे छोटे कूसे में कूफे के यतीम बच्चे दर मौला अली पे आके दस्तक देते रहे, दक्कुल बाब करते रहे कि ये दूध इमाम मुत्तक़ियान को पिलाएं कि शायद इनसे उनके जहर की नौयत कम हो जाए। आज हम उस इमाम मुत्तक़ियान के हवाले से बात करने जा रहे हैं। इसको नबी ने पुकारा खैबर में। ये कातिल मरहबो अंदर है। ये तो वो अली जो कहते हैं कि मैं अपने शिद्दत अदल की वजह से कत्ल किया जाऊंगा, और उसका अदल तो उसके पंघूड़े में उसके बचपन में देखा जा सकता है कि जब
किसी अजहर को भी चीरते हैं तो हम वज़न चीरते हैं, मरहब को मारते हैं तो ऐसे मारते कि दोनों हिस्से इक्वली मुनक़सिम करते हैं। ये वो अली हैं जिनके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। फ़ज़ाइल बहुत है तो मसाइब भी बहुत हैं। तो आज ज़िक्र उस अली का कि जिसको ख़ुद आय मुबाहिला में नबी के नफ्स के तौर पे कहा गया कि जब कहा कि अपने नफ्स को लेकर आओ, तो मुबाहिला में अपने नफ्स के तौर पे इमाम मुत्तक़ियान को लेके गए। गदीर ख़ुम में जिसका हाथ पकड़ के कहा कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। आज उस मौला अली के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अल्लामा तक़ी मेहदी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत ही प्यारे नात ख़्वान भाई, हमारे साथ फैसल हसन नक्शबंदी भाई मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ज़रा इमाम मुत्तक़ियान के बचपन के हवाले से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि नहायत ही गैर मामूली उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जिसकी एक वजह भी थी कि आँख खोली तो पहले नबी को देखा, पहली जो ग़िज़ा ली वो पहले लुआब दहन नबी का लिया। तो इनका बचपना कैसा था? अहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये चुनीदा शख्सियात में से हैं। अल्लाह ने इनको नबी अलैहिस्सलाम के लिए चुना और आपकी विलादत सारी दुनिया जानती है। इमाम हाकिम ने लिखा है कि मुतवातिर ख़बरों से ये बात हम तक पहुँची है कि जोफ़े काबा में अली पैदा हुए। काबे को देखना इबादत है ना, काबे के ऊपर नज़र पड़े तो जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत अली काबे में पैदा हुए, लेकिन आपने नज़र खोल कर काबे को नहीं देखा। तो जब नबी अलैहिस्सलाम मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए तो हज़रत अबू तालिब ने कहा कि मुबारक तो ठीक है पर बच्चा आँख नहीं खोलता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ज़रा लाओ तो सही। जब लाए गए तो लम्से यद मुस्तफ़ा हुआ, यानी अली को किसने बताया कि वो अबू तालिब की गोद में है, अब किसने बताया कि वो मुस्तफ़ा की गोद में है। जैसे लम्से यद मुस्तफ़ा हुआ तो हज़रत मौला अली ने आँखें खोल कर नबी अकरम को देखना शुरू कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर खजूर का पेस्ट बनाया, जिसको हम कहते हैं ना लुआब, वो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को बतौर घुट्टी ग़िज़ा अता की है। ये एज़ाज़ इसी ख़ानदान का है कि अली को भी वो ग़िज़ा मिली, सैयदा को भी वही मिली और हसनैन करीमैन को भी वही मिली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आप देखिए कि अली की अज़मत पर मैं क्या कहूँ, यानी अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि हज़रत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब नबी के हिस्से में आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने घर में हज़रत अली की परवरिश की है अपने बच्चों की तरह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौला अली कहते हैं कि पहले नवाला हुजूर मुझे खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे, और नरम नरम करके नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली को नवाले दिया करते थे। ये सारा हज़रत अली के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है कि जब हज़रत अली छोटे हैं तो उनकी जो ज़रूरियात हैं, कपड़े बदलवाने हैं, उनको कंघी करनी है, तो ये सारे काम नबियों के सरदार हज़रत अली के साथ कर रहे हैं। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा और हज़रत मौला अली, हज़रत ज़ैद, जो घर में अफराद थे, इन्होंने अव्वलन इस्लाम कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्तिदाई तौर पर नमाज अदा की। और फिर दावत ज़ुल अशीरा, दावत देने वाला कौन है, यानी इस्लाम का पहला मुबल्लिग अगर आप किसी को कहेंगे तो वो मुबल्लिग हज़रत मौला अली है। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, उनकी उम्र कितनी थी उस वक्त? उम्र तकरीबन 10 बरस 11 बरस यही उम्र है। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जाओ लोगों को दावत दो, आज खाना खाएं। तो आप दावत दे के लाते हैं, लेकिन वो हजरात बात सुने बगैर चले जाते हैं। फिर दोबारा दावत होती है और फिर उस दावत में नबी अलैहिस्सलाम बात करते हैं तो अबू लहब अजीब व गरीब बातें करता। उस वक्त हज़रत अली कहते हैं अगरचे मेरी टांगें कमज़ोर हैं, मैं उम्र में कम हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हज़रत सफ़िया भी यही बातें करती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर लम्हा हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम रहे और तरबियत मुस्तफ़ा में रहे। ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर अली इसका दरवाज़ा, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर अली इसका दरवाज़ा। ये क्यों कहा है? क्योंकि सारी बातें खुद नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई हैं। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अज़मत, शान, मकाम और मर्तबा इसलिए बुलंद बाला है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के घर में और नबी अलैहिस्सलाम उनकी बराबर तरबियत फरमा रहे हैं। ये जो नबी अलैहिस्सलाम का फरीज़ा है वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, ये सारी चीज़ें अव्वलन हज़रत मौला कायनात को नबी अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं। और मौला कायनात फिर मौला कायनात है। देखिए फरिश्ते रश कर रहे हैं। ये हज़रत दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि शब हिजरत नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने बिस्तर पर मौला अली को लिटाया तो आसमान पर परवरदिगार ने चारों बड़ों फरिश्तों को बुलाया और उनके सामने ये बात अल्लाह ने की कि तुमने तो एतराज़ किया था ना कि ये इंसान खून रेजी करेगा, देखो मेरे नबी पर अली अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। तो ये अंदाज है। फिर आप जरा शैब अबी तालिब में देखें कि हर लम्हा जनाबे हजरत अबू तालिब, मैं अबू तालिब की अजमतों के क्या कहूँ, वाह अबू तालिब, वो कफीले मुस्तफ़ा भी हैं, वो वालिदे मुर्तज़ा भी हैं। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो उस वक्त शैब अबी तालिब में जहां खतरा गुजरता है कि यहां नबी अलैहिस्सलाम पर हमला होगा, वहां अली को लिटा देते। कहते हैं कि कोई हमला करे तो मेरा बेटा अली शहीद हो जाए पर हुजूर को नुकसान कोई ना पहुंचाए। वो अली, वो अजमतों वाले, उनकी शान वराउल वरा, कुरान उनकी अजमत बयान करता है, नबी के फरामीन बड़े पड़े। और मैं ये अर्ज करूं नाजरीन सुन लें, सबसे ज्यादा फजाइल कुतुब हदीस में अगर किसी शख्सियत के वारिद हुए तो वो अबू तालिब का बेटा अली है, जो मेरे नबी का भाई दुनिया वल आखिरा। हुजूर ने फरमाया अली दुनिया में भी मेरा भाई है, कल कयामत के दिन भी मेरा भाई है। तो आप देखिए ग़ज़वा खंदक में कहा कि अली कुल्ले ईमान जा है, ये कुल्ले ईमान है, अली हक है, जो अली के साथ है वो हक पर है, और जो अली के सामने आके खड़ा हुआ तो वो हक से फिर गया। मैं इनकी ज़रा जवानी के वाले से बात करना चाह रही हूँ कि जब जंगें शुरू हुई हैं और फिर जाके इमाम ने अपनी तलवार के जौहर दिखाने शुरू किए हैं और फिर लोगों को पता चला कि देखें ये अली ऐसा है कि इसके सामने कोई आ नहीं सकता। और वो जब हैदर जनाब फातिमा बिन्त असद ने इनका नाम रखा था और जो मरहब को इंट्रोड्यूस कराते, मैं चाहती ज़रा कुछ उन हवाले से बताएँ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बदर हो या जंग ओहद हो, खैबर हो, खंदक हो, बग़ैर नाम अली के तो कोई जंग मुकम्मल हो ही नहीं सकती। जंग बदर के अंदर मौला मुत्तक़ियान ने 35 या 36 या 37 काफिरों को वासिल जहन्नम किया था और बाकी पूरे लश्कर ने मिलकर 35 या 34 या 33 काफिरों को वासिल जहन्नम किया। और उन 35 के अंदर भी जिसमें सारे मुसलमानों ने मारा था उसमें भी अली मुर्तज़ा शरीक थे। तो यानी इसी से ही अंदाज़ा किया जा सकता है कि अली और हैं, बाकी और हैं, बाकी सभी काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो अली इब्न अबी तालिब का ईमान, शुजाअत, इल्म, हिकमत, बुरबारी, हिदायत, इबादत, सियासत, जो कुछ है वो सब बहुत ज़्यादा मावरा है इंसानी अक़ल से। इसी तरीके से ओहद के मैदान में आते हैं तो हुजूर का साथ छोड़कर, चूँकि हालात ऐसे हो गए थे, बहुत सारे चले गए, लेकिन अली इब्न अबी तालिब वो थे कि जिनके कदम नहीं उखड़े और वो साथ खड़े रहे हुजूर सरवर कायनात के। फिर खैबर का मार्का आया तो बहुत सौ को अलम देकर भेजा गया, लेकिन जब वो वक्त आया कि अभी तक फ़तह नहीं हुआ था किले खैबर, तो फरमाया लअउतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। कल मैं अब अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, वो फरार इख्तियार नहीं करेगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और वो उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक कि इस किला को फतह न करे। तो जब अलम दिया गया तो सभी इंतजार में थे कि शायद हमें अलम दिया जाएगा, क्योंकि नाम मौजूद नहीं था, लेकिन जब अलम दिया गया तो अली हैदर कर्रार के हाथों में रखा गया। फिर खंदक का मार्का आया तो अमर बिन अब्दुल्लाह जब खंदक फलांग कर आता है और उसने ललकार कर कहा कि हल में मुबारिस, कौन है जो मेरे सामने आए, और वो फिर धमकियां दे रहा था कि तुम ही कहते हो कि अगर कोई मेरे हाथों से मारा जाएगा तो वो जन्नत का हकदार होगा, तो मैं तो तुम्हें जन्नत दिलाने के लिए आया हूँ। तब भी सन्नाटा छाया हुआ था। इस सन्नाटे को अगर किसी ने तोड़ा है, या मैं इस लफ्ज़ को तब्दील करूं, अगर उस मौके पर किसी ने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा है तो वो अली मुर्तज़ा है। क्या कहने में मौला की शान की। मेरी छोटी सी ब्रेक लेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर सारा अली का है। जे संत देखता हूँ नजारा अली का है, जे संत देखता हूँ नजारा अली का है। सरे
का अब नहीं कि ये मारा अली का है। दुनिया आशिकी की पबल मुजतबा हसन ज़हरा सैयदा ज़हरा का लाल है तो दुलारा अली का है। ज़हरा का लाल है तो दुलारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से आया। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है। अस्हाब नुजूम का इरशाद भी बजा सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करूं नसीर ये सारा अली का है। तुझ पर करूं नसीर आँख वाला तेरे जलवों का नजारा देखे। आँख वाला तेरे जलवों का नजारा देखे। दीदाए कोर को क्या नजर क्या देखे। जिस संत देखता हूँ नजारा अली का है। माशाल्लाह जीते रहें फैसल भाई, जीते रहें। मैं अलामा साहब जहाँ पर बात ख़त्म हुई थी वहीं से बात शुरू करेंगे। और क्योंकि हर जंग में हमने देखा कि जो मैन ऑफ द वॉर होते थे वो इमाम अली मुत्तक़ियान ही होते थे, बल्कि देखा जाए तो इस साइड पर बहुत बहादुर सूरमा भी मौजूद थे। लेकिन शिकायत तो सबको होती होगी नबी से कि मौका नहीं मिलता। जी बिल्कुल, इसी तरीके से वो जंग खंदक की हम बात कर रहे थे, तो जंग खंदक के मैदान में जब अमर बिन अब्दुवद आया तो उसने ललकार कर जब कहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा इरशाद फरमाया। 3 मरतबा रिवायत के अंदर आया कि हल में मुबारज़, कोई है जो इसके मुकाबले में जाए, कोई है जो इसकी भोग को बंद करे, कोई है कि जो इसकी आवाज़ का जवाब दे। तो कोई खड़ा नहीं होता था, लेकिन हर दफ़ा किसी ने हाथ बुलंद किया तो वाली हैदर करार का हाथ था। फरमाते थे लब्बैक या रसूलल्लाह, अना लहू या रसूलल्लाह, मैं आपके लिए हाजिर हूँ और मैं इसके मुकाबले पर जाऊँगा। तो 3 मरतबा लब्बैक या रसूलल्लाह की आवाज़ अली ने बुलंद की है, और 1 मरतबा गदीर के मैदान में नबी ने जो आवाज़ बुलंद की अली के लिए वो अली मौला की आवाज़ है। तो आज सुन्नत नबी पर भी अमल होना चाहिए, अली मौला भी कहना चाहिए, और सुन्नत अली पर भी अमल होना चाहिए, लब्बैक या रसूलल्लाह भी कहना चाहिए। और फिर जंग खंदक के बाद जंग हुनैन है, फिर आपके मार्के नज़र आते हैं। और मुझे कहने दीजिए कि सारे फ़ज़ाइल का मजमुआ अगर हम तलाश करें तो कुरान करीम सबसे बड़ा सोर्स और सबसे बड़ा ज़रिया है। आपकी शान में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आयतें नहीं, बल्कि नज़लत फ़ी अली इब्न अबी तालिब अक्सर मिन 300 आयतिन, 300 से ज़्यादा आयतें आपकी शान में नाज़िल हुई है। और एक बहुत बड़े आलिम बुजुर्गार गुजरे हैं हाकिम हस्कानी, शवाहिदुत तंजील उन्होंने किताब लिखी और आज भी मौजूद है। मैं नाज़रीन से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस किताब का मुताला कीजिएगा। 210 आयतें उन्होंने लिखी हैं। कहते हैं ये 210 आयतें जो मेरे तहक़ीक़ के मुताबिक
अब तक मुझे मिली हैं, ये अली इब्न अबी तालिब की शान में उतरी हैं। उसका अगर हम खुलासा करें तो उन्होंने खुद फरमाया है कि हमारी किताबों से ही ये साबित होता है कि अली सिरात मुस्तकीम है, अली नबअ अजीम है, अली इमाम मुबीन है, अली रासिखून फिल इल्म है, अली कलमा बाकिया है, अली उर्वतुल वुस्का है, अली हब्लुल्लाह है, अली हिज़्बुल्लाह है, अली जंबुल्लाह है, अली सादिकीन में है, अली राक़ईन में है, अली शाकिरीन में है, अली साबरीन में है, अली मुबाहिला में है, अली तत्हीर में है, अली मवद्दत में है, अली नूर में है, अली रहमान में है, अली सूरह दहर में है। यानी कुरान तेरे पारों में अली, मोमिन के नारों में अली, तो कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। क्या कहने, क्या कहने। ये करामात है जो इमाम मुत्तक़ियान के देख रहे हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके बचपन से लेके अपनी पूरी हयात में दिखाया है लोगों को कर करके, मिंबर से भी, इनकी बच्चों से भी मोहब्बत की और इनसे भी मोहब्बत की। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत के थ्रू लोगों को क्या मैसेज दे रहे थे इमाम मुत्तक़ियान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ होती है जिसे हम मान कहते हैं। जब वो बंदे का मान अल्लाह ताला के साथ होता है ना, तो वो उस मान से रब से मांगता है। जब बंदे का बंदे से मान होता है ना, तो वो अपनी जान भी दे देता है और जान भी मांग लेता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली को किस लिए अपनी जगह पर लेटाया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मैंने कभी भी रात को आराम से नहीं तो इबादत गुजार हो। क्या वजह थी कि उन 2 रातों में मैं चैन और सुकून से सोया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने बिस्तर पर लिटाया तो मुझे यकीन था कि मैं सुबह उठूंगा और अमानतें दूंगा, यानी मैं ये जिंदा, मुझे जागने का था। और खैबर के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम मेरे हाथ में दिया और कहा कि कल ये अलम जो है आप लेंगे, तो मुझे यकीन था कि आज की रात भी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ज़िंदा रहूँगा। आप हज़रत अली के तक़वा का ये आलम था कि आपको लगता था कि आप ये रात आखिरी रात है, और आपने हर रात ज़िंदगी किसी तरह गुजारी इन 2 रातों के सिवा। हज़रत अली मुर्तज़ा का मोहब्बत का ये आलम है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा किया करते थे। मैं सीरत आयशा में पढ़ रही थी कि वो फरमाती हैं कि हज़रत हसन चेहरे मोहरे से, शबाहत से, और सैयदना अली हर बात से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत। और वजह क्या थी? आपकी गोद में परवरिश, आपकी तरबियत, आपका साथ बचपन से देना। यानी कि जब कुफार मजाक उड़ा रहे हैं और आप खड़े कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तो अगले साल जब दावत दी तो फिर कुफार ने और अबू लहब ने आगे बढ़ के कहा वो है ना आपके साथी, वो आपका साथ देंगे, आप हमें क्यों दावत देते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर आपको चिमटा लिया और आपकी पेशानी पर चूमते जाएं और कहें कि मेरे लिए अली वैसे हैं जैसे मूसा के लिए हारून, बस फ़र्क इतना है कि वो नबी थे और ये नबी नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के लिए फरमाया कि अली आपके लिए 2 गिरोह आजमाइश में आएंगे। आपके साथ वही होगा जो हज़रत ईसा के मामले में हुआ है कि एक ने तो उनको मुबालगा करके गुलू करके अल्लाह के बेटे तक पहुंचा दिया, और एक वो है जिन्होंने तानो तशनी करके उनकी वालदा के लिए आर दिलाई। तो दोनों जो हैं गिरोह आपके लिए होंगे। और यही हुआ दोनों एक्सट्रीम्स में। हज़रत अली का अदल देखिए, उस वक्त भी जब सहाबा कराम भी, खुद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा भी, और आधे से ज़्यादा मदीना भी खड़ा हो गया कि हज़रत उस्मान की शहादत का बदला लेना है, उस वक्त भी हिकमत देखिए, जिस हिकमत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें अपनी लुआब से लेकर तरबियत तक और आखिरी वक्त तक डाली है। उस वक्त भी आपने अपने ऊपर सब कुछ सह लिया, आपने सब बर्दाश्त किया, तानो तशनी, यहाँ तक एक वक्त ऐसा आया कि मदीना के लोग सही से सलाम का जवाब नहीं देते थे और आप मदीना मुनव्वरा छोड़कर चले गए। वो वक्त भी आपने देखा है, लेकिन आपने अपने हाथों से और अपनी ज़बान से ये नहीं चाहा कि मुसलमानों का नाहक खून बहे। वही बात हज़रत हसन में आती है, लेकिन उसी लम्हे आपने कभी ये भी नहीं चाहा बहादुरी में कमी आए। वही बात सैयदना हुसैन में मिलती है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत पे बात कर लें, दरवेशी पे बात कर लें, यानी इल्म के शहर का दरवाज़ा होने के बाद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और इल्म की गवाही के बाद भी आजिज़ी और इंकिसारी का ये आलम है कि फरमाते हैं कि कोई जब तक पूछे नहीं नसीहत भी नहीं कर, यानी अपनी इल्मियत बताने का, बैठकर दर्स और खुतबा देने का आपको कभी भी शौक ही नहीं रहा।
ये ख्वाहिश रही कि लोग पूछें, मुझसे सवाल करें, मुझसे सवाल करें, क्योंकि वही आदत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी 13 बार फरमाया वयसअलूनका, यानी जब सवाल करें तो सवाल का इंतज़ार फरमाते रहे। अपनी इल्मियत खुद से नहीं, अपना ज़र्रा बराबर भी अपनी शान को खुद अपनी ज़बान से नहीं अदा किया, जबकि अल्लाह भी बता रहा है, अल्लाह का हबीब भी बता रहा है और पूरी उम्मत भी जानती है कि अल्लाह ताला के हबीब कह रहे हैं कि जिसका मैं मौला उनके ये भी मौला, जो इनको देखे मोहब्बत से अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। यानी हम अगर हमारा ईमान मुकम्मल होता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करने से, और रसूल गवाही दे रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत की भी, अपनी मोहब्बत की भी, इनकी मोहब्बत में। क्या कहने। अच्छा, मैं इस सखावत जब इनकी देखती हूँ तो अपने घर में दस्तरखान है, हर गरीब आ रहा है उस दस्तरखान से सैराब हो रहा है, लेकिन ख़ुद जौ की वो सूखी हुई रोटी, इस सखावत के बारे में बताइएगा। देखिए, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात को जिस पहलू से आप देखें तो अली आपको बेमिसल नज़र आएंगे, इसलिए कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ने ऐसी साख्त में बनाया है कि उनकी साख्त में आपको फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल नज़र आएंगे। और हैरत अंगेज़ बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हदीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हम दुआ करते ना या अल्लाह हमें हक़ पर चला, हमें हक़ के पीछे चला, हम हक़ के रास्ते पर चलें, ये सारी दुनिया दुआ करती है और हर नमाज में बार बार करते हैं दिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला, हक़ का रास्ता चला। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात इस हवाले से भी आपको मुमताज़ नज़र आएगी। हुज़ूर फरमाते हैं अल हक़्क़ु हैसु दारा अली, जहाँ अली होगा हक़ वहाँ होगा। अभी बात हो रही थी ना मुश्किलात के ज़माने में, इख्तिलाफ के ज़माने में हज़रत अली ही हक़ पर थे, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ऐसे हक़ पर हैं कि सहाबा किराम परेशान हुए कि अब क्या करें, तो राज़दार रसूल से पूछा, उन्होंने कहा अम्मार को पकड़ो, और अम्मार ने फ़िदाए हैदर कर्रार ने अपना तन मन धन सब कुछ अली के नाम पर लौटा दिया। आपने अली की सखावत की बात की है, आप ज़रा देखिए कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम घर में बच्चों ने रोज़ा रखा है और दरवाजे पे दस्तक हुई कि अल्लाह के नाम पर दे दो, तो हज़रत अली ने अपनी रोटी दी, सैयदा ज़हरा पाक ने दी, हसनैन करीमैन ने दे दी। भूख के आलम में रोज़ा, पानी से इफ्तार करते हैं, और फिर ये एक दिन नहीं होता, 3 दिन तक होता है। कुरान उनकी असमत बयान करता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत इमाम हसन का दस्तरखान लगा है और उस दस्तरखान पर हज़रत हसन के पास आके लोग खा रहे हैं, बंदा रोटी छुपा लेता है, लोग कहेंगे ये ज़ईफ़ है, ओ बाबा फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ भी कबूल होती है। और फिर इनकी शान में तो कुरान की आयात है कि अल्लाह ने इनको पाक कर दिया है। ये वो लोग हैं जिनकी अज़मत अल्लाह का कुरान कहता है, और फिर हम क्यों इनका जिक्र कर रहे हैं ये भी मैं बताना चाहता हूँ। ये जिक्र भी अल्लाह ने हमें कहा है कि करो, इनसे मोहब्बत करो, कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हबीब आप इनसे कहिए मैं तुमसे अजर रिसालत नहीं मांगता मगर मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। आज क्यों हमने अली का नाम आता है तो अली कोई शियों का बना देता है, कोई सुन्नियों का बना देता है। अरे बाबा, अली हम सब के हैं, अली अल्लाह के, अली मोहम्मद रसूलुल्लाह के। तो वो रोटी जो लेके जा रहा था, वो जो उस हजरत इमाम हसन ने पूछा किसके लिए लेके जा रहे हो, मांग लो, बगैर मांगे कहा मैं अपने हिस्से की बचा के ले जा रहा हूँ। वो जो बुजुर्ग है ना, मैंने उनको खिलानी है वो जौ की रोटी पुरानी, यानी जिसको कहते हैं ना सख्त रोटी, सुबह की या रात की होगी, मैं उसको बासी भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो रोटी भी खुश नसीब है कि वो अली के शिकम में जा रही है। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो पानी में डाल के उसको आप तनावल फरमा रहे, कहा उनके लिए लेके जा रहा हूँ। हजरत हसन ने कहा ये दस्तरखान उन्हीं का है, ये वो अजीम लोग हैं। और फिर देखिए इनकी सखावत क्या है, इनकी सिर्फ ये दुनियावी सखावत नहीं है, अली कसीम जन्नत भी हैं, अली कसीम नार भी हैं। अली जन्नत बांटेंगे, जहन्नम बांटेंगे नहीं, मगर अली की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, क्योंकि बुग़्ज़ अली वाले होंगे। और ये मैं सही रिवायात पढ़ रहा हूँ, मैं मौज़ूआत या ज़ईफ़ रिवायात की तरफ नहीं जा रहा, मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वो शान बयान कर रहा हूँ जो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। आप ज़रा देखिए, अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भाई। और फिर हज़रत अली ने खुद किसी मौके पर कहा मोहम्मदुन नबी अखी वसीरी, जहाँ ज़रूरत पड़ी हज़रत अली ने आगे बढ़ के कहा लोगों पहचान
पहचानो मैं कौन हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ससुर भी हैं और वो जाफर तैयार वो मेरा ही माँ जाया है। ये अजमत है इस खानदान की, हसन हुसैन के बाबा है। और मिलता क्या है, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई दरजती यौमल क़ियामा। अरे इस खानदान से मोहब्बत करो, हसन हुसैन को लाजिम पकड़ो, सैयदा ज़हरा की अजमतें बयान करो, इनके साथ तमस्सुक करो। मिलेगा क्या, दुनिया में जो मिले सो मिले, लेकिन कल क़यामत के दिन दर्जा वो मिलेगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्नत में होगा। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। इसलिए हमें इस मौका पर मैं नाज़रीन को कहूँगा कि आज 21 रमज़ान है, अभी कुछ लम्हे बाद आपके घर में दस्तरखान लगेगा, ज़रा उस ख़ानदान को याद करें, उनकी मज़लूमियत को भी तो याद करें ना। हमने किया क्या, यानी हमसे मुराद कलमा पढ़ने वालों ने करबला में तलवारें चलाई, हज़रत अली को किसने कत्ल शहीद किया, वो कलमा पढ़ता था ना, वो ये हज़रत अली को मुशरिक कहता था, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी ऐसे लोग भी रहे हैं, सब प्रोपेगेंडा भी हुआ। मुझे ब्रेक लेनी, और ये तो वो है, हम जिस हस्ती के वाले से बात करें जो कि हालत रुकू में भी ज़कात देते हैं, तो ये वो हस्ती है। मैं इनकी पाक साथ के वाले से मज़ीद बात करूंगी, और इन्होंने खुद कहा था कि मैं अपने शिद्दत अदल की वजह से कत्ल लूँगा, तो इनके अदल के वाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं इमाम मुत्तक़ियान के हवाले से कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, पर हमें उनसे क्या कुछ सीखना चाहिए, और कैसे ऐसा हो गया कि जिसको सेलिब्रेट किया गया गदीर खुम में, उनके साथ पे ज़िंदगी में आगे इतने मसले मसाइल कैसे आगे। क्योंकि एक बार इमाम मुत्तक़ियान घर आए तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने कहा कि या अली, मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि फ़ातिमा, अब तो ऐसा है कि मैं लोगों को सलाम करूं तो लोग मुझे सलाम का जवाब नहीं देते। तो ऐसे ऐसे मुश्किल मरहले भी इमाम मुत्तक़ियान ने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। हम बात कर रहे थे उनके अदल के हवाले से कि अगर चाहे उनके बचपन में अज़हर को चीरना हो, 2 हिस्सों में मुनक़सिम करना, चाहे वो मरहब को फिर जिस तरह से देखा कि 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया, तो ये उनके अदल जो है वो कैसे हम लोगों को दर्स देता है इमाम का अदल। मौला की अदल पर वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, और चूँकि खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बाद आदमी जैसे जैसे मनसब बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है, जो हुकूमत की चीज़ें उसको अपना माल समझने लगता है, और फिर उसके अंदर कोई बादशाहत की कैफियत पैदा हो जाती है। तो इस हवाले से हम आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद एक मरतबा कूफे के बाज़ार में गए और एक दुकान वाले से कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 ही दिरहम है, कि तेरे पास कोई ऐसा लिबास मौजूद है जो 3 दिरहम वाला हो। तो उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, अभी मैं लेकर आता हूँ आपकी खिदमत में। तो जैसे ही उसने अमीरुल मोमिनीन कहा कि बहुत शुक्रिया तेरा, तूने मुझे शायद पहचान लिया, मैं किसी और दूसरी दुकान से ले लेता हूँ। तो कहा कि या मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। तो कहा नहीं, तू शायद शर्मा शर्मी में अपना हक मुझसे ना ले, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरा हक ज़ाया करूँ, मैं किसी और की दुकान से ले लेता हूँ। फिर आगे बढ़े, दूसरी दुकान पर जब गए तो वहाँ पर एक जवान मौजूद था। उससे कहा कि कोई 3 दिरहम का लिबास है जो मुझे दे सके। वो फ़ौरन से लेकर आया, कहा कि ये आप ले लीजिए। तो मौलाना ने उसको 3 दिरहम दिए, वापस लेके चले गए। जब जाने लगे तो थोड़ी देर के बाद उसका बाप दुकान पर आया और उसने कहा कि कोई कमाई हुई, कोई बिक्री हुई या नहीं हुई। तो कहा कि एक बड़ा शरीफ आदमी आया, तो उसने कहा था कि 3 दिरहम का कोई लिबास चाहिए मुझे, तो मैंने लिबास दे दिया और वो लेके चला गया। तो जब क़याफ़ा मालूम किया कि भाई ये कौन था, तो कहा कि भाई ये तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे, तूने उनसे भी 3 दिरहम ले लिए। अगर लेना ही था तो ये 2 दिरहम का हमें पड़ता है, तो 2 दिरहम लेता। और वो लेकर चला 1 दिरहम कि मैं मौला को 1 दिरहम दे कर आऊँ। जब वो देने के लिए पहुंचा तो मौला ने कहा कि ये मैं दिरहम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि जब मामला हो रहा था तो मैं भी राज़ी था, वो भी राज़ी था, इसलिए मुझे इस दिरहम की ज़रूरत नहीं है। तो मौला कायनात जो है वो हुकूमत होने के बावजूद भी अमल अंजाम दे, ये वाकई बड़ी अजीब बात है। और फिर वो कि जिसका हक छीना गया हो वो दूसरों के हक का ऐसे ख्याल रखने वाला हो, इससे बेहतर तो और कोई नमूने अमल हो नहीं सकता। मौला ने एक मरतबा जब कूफे में कदम रखा था तो ये भी कहा था कि मेरे पास ये सवारी है और एक गुलाम है, अगर मैं कूफा से वापस जाऊं और इन 2 के अलावा कोई तीसरी चीज मेरे पास हो तो समझ जाना मैं तुम्हारा खयानतकार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसा अदल और ऐसा इंसाफ मौला की जिंदगी में पाया जाता था। और मौला से जो अदल करवाने के लिए भी आते थे ना, उनके साथ भी बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हुए। वैसे वाक़यात बहुत सारे हैं, लौला अली लहलका उमर, बहुत सारे वाक़यात के अंदर हिदायत दी है, लेकिन एक बड़ा अजीब वाक़या है। उसमें 2 शख्स आए झगड़ा करते हुए, कहने लगे कि अली हमारे दरमियान फैसला कर दीजिए कि हम में से हक किसका कितना बनता है। तो कहा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या कि हम दोनों बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, मेरे पास 3 रोटियां थी, मेरे दोस्त के पास 5 रोटियां थी। इतने में तीसरा एक और शख्स भी आ गया, उसने कहा कि मुझे भी शरीक कर लो। हमने उसे भी शरीक कर लिया। हम तीनों ने जब खाना खा लिया तो वो जाते जाते 8 दिरहम रख के गया है, 8 दिरहम रख के गया।
तो जैसे ही पैसे आना था कि हमारे दरमियान इख्तलाफ होगी और मैंने कहा कि मुझे 4 दिरहम दे दो, उसने कहा नहीं मेरी 5 रोटी है, मुझे 5 दो, तुम 3 रखो। तो या अमीरुल मोमिनीन, हम आपसे फैसला करवाने आए, आप जो कहेंगे वैसा हम अमल करेंगे। पहले तो मौला ने इन दोनों को सरजनिश किया, कहा कि तुम 1 दिरहम पर लड़ रहे हो, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा 3 बनता, तुम्हारा 4 बनती है, अगर वो कह रहा है 3 बनता है, तो फर्क क्या पड़ता है 1 दिरहम से? क्यों इतना लड़ रहे हो माले दुनिया के लिए? फिर कहा कि नहीं, आप जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा, आप फैसला फरमाइए। अब मौला कायनात ने क्या जहानत का मुजाहरा फरमाया, कहा कि अगर फर्ज करो कि तुम्हारे पास जो ये 8 रोटियां थी, तीनों ने बराबर से खाई हो, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हर रोटी के 3 हिस्से किए जाएं, क्योंकि हर रोटी में से तुमने भी 1 हिस्सा खाया, तुम्हारे दोस्त ने भी खाया, उस तीसरे आदमी ने खाया। कहा कि 3 हिस्से किए जाएंगे। 8 रोटियों के अगर 3-3 हिस्से किए जाएं तो 24 बनते हैं। तो कहा ये बताओ तुम्हारे 3 रोटियों के कितने हिस्से बनेंगे? उसने कहा 9 हिस्से। तो कहा कि 9 में से 8 तो तुमने खुद खा लिए, 1 हिस्सा बच गया, 1 हिस्सा बच गया। और जो तुम्हारे दोस्त की 5 रोटियां थी, अगर उसके भी 3-3 हिस्से किए जाए तो 15 बनते। 15 में से उसने भी अपने 8 खा दिए, 7 बचे। तो क्या तुम्हारा 8 दिरहम में से सिर्फ 1 दिरहम का हक बनता है, इसका 7 दिरहम का हक बनता है। अल्लाह अकबर। तुम ऐसा समझ रहे थे तुम्हारे 3 कम से कम होंगे या 4 होंगे, तुम्हारे ना 3 है ना 4 है, तुम्हारा असल में 1 दिरहम का हक बनता है। अगर तुम्हें मुझसे ही फैसला करवाना है तो 1 दिरहम से ज्यादा तुम नहीं लेके जाओ। अल्लाह अकबर, क्या बात है कुर्बान मौला की। मुझे बताएं कि हमारे बुजुर्गान दीन भी बहुत मुस्तफीद हुए इमाम अली के इल्म से, हमारे रसूल पाक के प्यारे असहाब वो बहुत मुस्तफीद हुए। मतलब कुछ उन वाक़यात। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, इस कदर आप में हिकमत, इस कदर आप में इल्म, इतना आपका मकाम, मगर ये जो दौर खिलाफत है, ये इस कदर मसाइब का पूरा घिरा हुआ। तो आपने फरमाया कि जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर और हज़रत उस्मान का दौर था, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दौर से वो कर रहे थे मुकाबला, तो जो उनका कामयाब तरीन दौर था उसकी वजह ये थी कि मैं उन दोनों का मुशीर था, और मेरा जो ये दौर नाकामी का दौर चल रहा है उसमें तुम लोग मेरे मुशीर हो। और ये सही बात ये है कि हज़रत उमर भी जब, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खुतबा देते थे, दौर तो नहीं कह सकते, मुश्किलात नाकामी, यानी वो उन लोगों की ही नाकामी थी ना। एक्चुअली मैं इसको तारीख का ही लफ्ज़ के, आप इसे मसाइब में गिरा हुआ दौर कह सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई फ़ैसले ऐसे किए कि हज़रत अली ने उन्हें कहा कि ये गलत फ़ैसला है, और जब सही फ़ैसला हुआ तो कहा कि अगर आज अली ना होते तो उमर तो हलाक हो जाते। एक मरतबे कुरान की आयत के किसी को उस वक्त बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जुमा का समझ में ही नहीं आ सकता था, एक सहाबी ने आकर ये कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। बीवी पर उन्होंने दावा कर दिया, और उनकी बीवी बहुत पाकीज़ा खातून थी। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने इसके अलावा कभी किसी की शक्ल भी नहीं देखी। तो पता चला कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। अमीरुल मोमिनीन ने आयत पढ़ी कि हमलुहु हाँ व फिसालुहु 30 शहरा, 2 साल दूध पिलाने के और 6 महीने प्रेगनेंसी के, टोटल 30 महीने बनते हैं। 6 महीने की प्रेगनेंसी पे बच्चा जायज़ है। उसके बाद से आज तक फ़िक़्ह का रूल, कोर्ट्स का रूल ये बन गया कि 6 महीने के बच्चे को आप जायज़ बच्चा कहेंगे। अब अंदाज़ा करें कि 2 औरतें लड़ पड़ी कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। सैयदना अली मुर्तज़ा के पास चली आए। अब आपने दोनों को, और दोनों पूरी सही निशानियाँ बता रही हैं, दोनों पूरी सही बात कर रही हैं। एक वक्त ऐसा आया कि आपने फरमाया कि ठीक है, फिर दोनों बच्चे को काटते हैं, आधा उनको दे देते हैं, आधा उनको दे देते हैं। तो जो सगी माँ थी वो कहने लगी नहीं उसको दे दें। दूसरी ने फटाफट उठा लिया। आपने फरमाया तुम माँ नहीं हो सकती, माँ वही है जिसने कहा कि उसको दे दें, काटे नहीं मेरे बच्चे को, ये असली माँ है। यानी आप देखें कि हिकमत की इंतहा है जो उनमें है, जो और किसी में हो ही नहीं सकती। कि बड़े बड़े सहाबा और खुलफाए राशिदीन, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कोई फ़ैसला करते हैं, एक मरतबा एक यहूदी अपने गवाह ले आया, फ़ैसला गवाही पे होता था। हज़रत अली और यहूदी दोनों कोर्ट में हैं। हज़रत उस्मान अबुल हसन आ जाएं। अब हज़रत अली का रंग बदल गया। फ़ैसला भी हज़रत उस्मान ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ दे दिया, यहूदी के हक़ में दे दिया, क्योंकि उसके पास गवाह थे, भले गलत ही थे। शाम में ये दोनों बेहतरीन दोस्त भी थे। तो हज़रत उस्मान आते हैं, कहते हैं कहीं आप मुझसे खफा तो नहीं, मैंने आपका रंग बदलते देखा, क्योंकि फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हुआ हो तो मैंने फ़ैसला गवाहों पे दिया, वो तो आप ही ने सिखाया। तो हज़रत अली फरमाते हैं तुम्हारे फ़ैसले पे किसको खफगी हुई, वो तो ज़ाहिर है वो गवाह लाया था, और सच्चे हों झूठे हों फ़ैसला तो आपने ठीक किया। मुझे इस बात का दुख है कि आपने मुझे वहाँ अबा हसन कहा,
वहाँ पे। अच्छा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप काजी हैं, और अबुल हसन तो आपका और मेरा मोहब्बत का, मेरा तो लक़ब है। आपको अली बिन अबी तालिब हाजिर हो कहना था। अच्छा, ज़रा वक्त बड़ा मुख्तसर है, मुझे मुख्तसर आप दोनों से जवाब चाहिए। आपसे तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कूफे वालों ने, मदीने वालों ने मौला की जितनी खिदमत, उनका हक़ अदा किया, और फिर मैं आपसे मौला की वसीयत भी जानना चाहूँगी। जी देखिए, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जो खिदमत हैं, अभी हमने बता दिया, बदर से लेकर आप तबूक तक आ जाएं तो हर मरहले पर हज़रत अली की खिदमत हैं। तो इन खिदमत का सिला तो हज़रत मौला अली को ज़ाहिर है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलेगा। और बाकी ये है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ जो उनके ज़माने में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से लोगों ने हज़रत अली पर तान भी किया, और फिर आप देखिए कि 70,000 मेंबरों से हज़रत अली पर तबर्रा किया गया, ये सब कुछ हुआ। किसके साथ हुआ है ये? वो जो नफ्से रसूल है, वो जो नबी की जान है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कहता है, लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, दमो का दमी, अली तो मेरा गोश्त है। यानी अली को तकलीफ पहुंचाना, जरा सोचिए, रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाना है। अली मेरा खून है, अली जो है ना वो मेरी जान है, ये नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फरामीन है। बाहर सूरत ये है कि इंसानों के साथ मामलात होते हैं। हज़रत अली को भी मुश्किलात पेश आई, लेकिन मुश्किलात में भी इस्तिकामत के साथ आपको खड़ा अली नजर आएगा। बल्कि उस मुश्किल में भी जब मलऊन इब्ने मुलजम ने आप पर हमला किया, तब भी इंसाफ भी पेशे नजर था, और तब भी हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कोई ऐसा काम सर अंजाम नहीं दिया जो आपको खिलाफ शरीयत नजर आए। सरापा शरीयत अली है, सरापा कुरान पर अमल अली है। अली के साथ जिसने जो किया, क्योंकि अली का बुग़्ज़ी कभी वो सुकून और राहत नहीं पा सकता। और हम यहाँ पे अदल भी देखते हैं, यहाँ पे सखावत भी देखते हैं कि जब इब्ने मुलजिम सामने बैठा है तो कहा है कि इसको आबे शीरी पिलाओ। और फिर हम अदल के वाले से फिर आगे देखने के बेटों को ताकीद क्या करें। जी, मौला ने जाते हुए वसीयत क्या की? जी, आपने ऐसे नुक्ते की तरफ इशारा फरमाया कि जब इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाया गया तो कहा कि देखते नहीं हो कि इसकी आंखें कितनी गर्दिश कर रही हैं, कितना घबराया हुआ है, इसके हाथों को कितना सख्ती से पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको छोड़ दो और इसके लिए जाम पेश करो, ताकि देखो इसके होठ कितने खुश्क हो रहे हैं, ताकि इसके होठ तर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उसी कूफा के अंदर मौला अपने कातिल के लिए कह रहे हैं, जिस कूफा के अंदर फिर आपकी बेटियों को लाया जाएगा तो बेमखना चादर भी लाया जाएगा, प्यासा भी रखा जाएगा, उनके हाथों को सख्ती से बांधा भी जाएगा, बल्कि एक एक रस्सी के अंदर 12-12 शहजादियाँ होंगी। तो उसी कूफा के अंदर अपने कातिल के लिए वसीयतें फरमाएं। फिर अपने जब बेटों को, अपने औलादों को जमा किया, 17 बेटे थे मौला की और 18 बेटियां थी, सबको जमा किया। और नहज बलागा के अंदर भी कुछ वसीयतें मौजूद हैं कि उसी कुमा बितक़वल्लाह वल्ला तबग़ियत दुनिया व इन बग़त कुमा वला तअसफ़ा अला शैइन ज़ुविया अनकुमा ओला बिलहक़ वअमला लिल अज्र, कि मेरे शहज़ादो हसन हुसैन, मैं तुम्हें भी अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूँ, और ये वसीयत करता हूँ कि अगर दुनिया तुम्हारी तरफ आए भी तो तुम दुनिया की तरफ रुख ना करना, और जब कहना हमेशा हक बात कहना, जब अमल करना हमेशा अजर के लिए अमल करना। यहाँ तक कि कहते कहते फरमाया अल्लाह अल्लाह फिल अयताम, खुदारा खुदारा यतीमों का ख्याल रखना, अल्लाह अल्लाह फिस सलात, नमाज की पाबंदी करते रहना, अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, खाने खुदा की हिफाजत करते रहना, अल्लाह अल्लाह फिल हज, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान। ये सारी चीज़ें बयान की। यहाँ तक कि फरमाया कि ये जो कातिल है इसने मेरे सर पर एक ही ज़रबत मारी थी। और मौला अली के बारे में हुजूर सरवर कायनात के एक इरशाद गिरामी ये मिलता है कि हुजूर सरवर कायनात ने अपने सर के बाल को पकड़ के कहा था, ए अली, अगर कोई तेरे सर के एक बाल को भी तकलीफ पहुंचाए उससे मुझे तकलीफ होती है, और जिसने मुझे तकलीफ दी है अल्लाह उससे नाराज़ होता है। तो अगर इब्ने मुलजिम से तलवार रखता भी तब भी उसकी आक़िबत ख़राब थी, लेकिन उसने तो जहर आलूद तलवार सर पर मारी है। तो उसके मुकाबले में क्या कुछ कर सकते थे मौला अली, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, लेकिन फरमाया खबरदार इसके लाशे को मुसला न करना, इसके सर पर एक ही ज़रबत मारना, अगर इसने मेरे सर पर एक ही ज़रबत मारी थी, और उसके बदन को ये टुकड़े टुकड़े करते हुए ये ना कहना कि खलीफतुल मुस्लिमीन मारे गए। मैं कहूँगा कि कातिल के लिए आपने इतनी वसीयतें की थी, करबला के मैदान में आपके बेटे के लाशे को पामाल कर दिया गया, उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया, शहर ब शहर फिराया गया है। ये वो है अली का घराना। फिर उसके बाद अपने हर बेटे का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया कि मैं चले जाऊंगा, मेरे बाद अब तुम्हारा वाली और वारिस और इमाम है तो इमाम हसन है। हर एक का हाथ इमाम हसन मुश्तबा के हाथ में दिया, लेकिन जब अबुल फजल अब्बास के हाथ देने का वक्त आया तो उनका दस्ते मुबारक उठाया और हुसैन के हाथ में दिया। शहजादी उम्मुल बनीन जो मादर हज़रत अब्बास थी, उन्होंने कहा कि क्या मेरे बेटे में कोई कमी है कि जिसकी वजह से आपने हसन मुश्तबा के हाथ में हाथ नहीं दिया? तो कहा नहीं,
तुम अभी कूफा देख रही हो, मैं करबला को देख रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारा बेटा अब्बास मेरे बेटे हुसैन की मदद करता हुआ मारा जाएगा, इसलिए बतौर ख़ास हाथ दिया। उसके बाद फरमान लगे हाज़ा रसूलुल्लाह, मुझे रसूल खुदा लेने के लिए आ गए। वहादा अखी जाफ़र, वहादा अम्मी हमज़ा, वहादी फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, मुझे फ़ातिमा ज़हरा लेने के लिए आ गए, जाफ़र तैयार लेने के लिए आ गए, हमज़ा सैयद शुहदा लेने के लिए, रसूल खुदा लेने के लिए आ गए। ये क्यों कह रहे हैं? ये तसल्ली देने के लिए कि तुम परेशान ना हो। मुझे तसल्ली या कूफे में नज़र आती है कि बाप औलाद को इस तरह से तसल्ली दे रहा है, या करबला में जवान अली अकबर ने अपने बाबा को ये तसल्ली दी थी कि हाज़ा रसूल अल्लाह, रसूल खुदा आ गए हैं, मुझे जाम कौसर पिला दिया है। बाबा आपके बारे में कह रहे हैं कि आप भी जल्दी कीजिए ताकि आपकी भी प्यास जल्दी बुझ जाए। उसके बाद लाशे हज़रत अमीरुल मोमिनीन तैयार हुआ, गुस्ल कफन दिया गया और फिर रात की तारीखी में आपको दफनाया गया। यानी आपके जनाजे में भी तादाद मौजूद नहीं थी और आपकी कब्र को मख्फी रखा गया। 100 साल तक आपकी कब्र को मख्फी रखा गया, क्योंकि आपके दुश्मन, जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने भी इशारा किया कि 70 साल तक मौला की शान में गुस्ताखियाँ की गई हैं, लान तान किया गया है, सब शतम किया गया है, ऐसी ऐसी कहानियां बयान की गई है कि जिसकी वजह से बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन मौजूद था। तो ये डर था कि कहीं वो फिर आपकी कब्र को शाये ना की जाए, आपकी कब्र की भी हुर्मती ना की जाए। तो 100 साल तक ये कब्र मख्फी रही और उसके बाद फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में बताया गया कि ये है हमारे जद अमीरुल मोमिनीन की कब्र मुतहर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जाने से पहले मैं चाहूँगी अवैस इमाम मुत्तक़ियान की शान में। हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया, दिल में कुरान समाया तो अली याद आया, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया। अपने घर से मैं चला करके इरादा हज का, थी ये नीयत कि करूँगा मैं तवाफ़े काबा, काबा जब सामने, काबा जब सामने आया तो अली याद आया, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया। घर था अल्लाह का मौजूद, मकी कोई न था, कोई आएगा यहाँ ये भी यकी कोई न था, दरजो दीवार में, दरजो दीवार में आया तो अली याद आया। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हमें खुशामदीद कहती हूँ और अब वक्त है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जो है बनो समा की आवाज़ का। और आप लोगों को मालूम है कि जो समा की आवाज़ बनेगा साल 2025 में इंशाल्लाह उसको मिलेंगे समा की जानिब से 5 लाख रुपए का कैश प्राइस। जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए के कैश प्राइस। और साथ में मरहबा गुलबहार बाइक्स की जानिब से उनको 7 ऐसी बाइक्स हैं जो कि उन लोगों को मिलेंगी, खुश नसीब कंटेस्टेंट को, जो कि हमारे फाइनल्स तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे। और कल हमारे दूसरे राउंड का इख्तिताम आज हो जाएगा, ये कल हो जाएगा? आज हमारे दूसरे राउंड का इख्तिताम आज हो जाएगा। कल हम अनाउंस करेंगे वो ऐसे कौन से थे 2 खुश नसीब जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री देने जा रहे हैं। कल क्वार्टर फाइनल इंशाल्लाह से कल को उसका आगाज़ हो जाएगा, ठीक है। और फिर आज तो हमारे पास वही से कल की तरह 3 कंटेस्टेंट होंगे और उनमें से जिनके नंबर सबसे कम होंगे वो चले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सभी रहमानी भाई, हमारे से एक इस्माइल भाई मौजूद है जो कि हमारे जजेस हैं, और साथ में जनाब आज हमारे जूरी मेंबर भी दोनों पूरे हैं, सलमान भी हैं और आपसे इंशाल्लाह वैसे अब आप फिनाले तक हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे, ठीक है जी। और कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा, ये मुझे वैसे एक बात आप लोगों से पूछनी है कि अभी तक माशाल्लाह से जैसे कि राउंड 1 बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बहुत अच्छे पढ़ने वाले जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट को नर्वसनेस का शिकार है वो निकल भी गए। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री की वजह से एटलीस्ट उन बच्चों के लिए चांस मौजूद है। दूसरे राउंड में भी हमने बहुत कुछ सीखा, मतलब हम यहाँ पे बैठ के सीख रहे थे कि अच्छा जी क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब
आज क्योंकि आखिरी दिन भी और फिर जो कल जो बच्चे आएंगे इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल में, आप उनको किस चीज़ से मुतरब्बे करना चाहेंगे? हमने इतने ज़माने में यानी सारे प्रोग्राम जितने भी किए हैं अभी तक और इससे पहले भी जितने मुकाबले हुए हैं, बुनियादी बातें हम सब बताते हैं। कोई भी जज होगा वो बताएगा कि इस बात का ध्यान रखें। जिन लोगों ने उन बातों का ध्यान रखा है और अपनी पढ़त को महफूज किया है वो आगे निकल गए, वरना बहुत बाएतिमाद पढ़ने वाला, बहुत बासलाहियत पढ़ने वाला जब गफलत से पढ़ा जी जी बिल्कुल उसने नुकसान उठाया उसका, देखा हमने। तो इसीलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि मुकाबला एक इम्तहान गाह है और इम्तहान गाह में आपका हर एतबार से अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आगे तो जनाब टास्क भी आ रहे हैं, अभी तक टास्क नहीं थे, आप सिर्फ आते थे, नात सुनाते थे और फिर उस पर आपको जज किया जाते थे। आगे टाइमर भी है और टास्क भी है। सिद्दीक भाई, आप किस चीज़ से एक तरह से वार्न करना चाहेंगे आने वाले कंटेस्टेंट को? हम तो मेन चीज़ ये देखते हैं कि जो हकीकत में जो पढ़ने वाला है और जो बाकायदा इस फील्ड में आना चाहता है, हम उसकी पढ़त को देखते हैं। पढ़त जो है, सुर जो है, वो अल्लाह की अता है, वो कुदरती तौर पे होती है। बाकी चीज़ें जो हैं अभी इनकी उम्रें देखते हैं माशाअल्लाह, तो इसमें इनको काफ़ी चांस है कि ये तलफ़ुज़ की अदायगी, कलाम का इंतखाब कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के लिए फिर इनको मज़ीद भी तो आगे जाना है जी बिल्कुल। तो उस पर इन लोगों को ख़ास तवज्जो हम इसीलिए दिलाते, हालांकि हम भी कुछ नहीं इतना जानते, लेकिन जितना कुछ हम हैं, जितना कुछ हम कर सकते हैं बता सकते हैं हमने जो बुजुर्गों से सुना। कि काश अगर कोई ऐसी क्लास होती ना जिसके टीचर लीनियंट होते तो ना सिद्दीक भाई जैसे होते, हर एक बच्चे को पास करते, मतलब इनका अपना दिल दुखता किसी को फेल करते हुए। सिद्दीक भाई हमारे ऐसे जज हैं, वो कोई अभी तक आप देख लें 2 राउंड आज खत्म होने वाले, किसी को सख्त कमेंट नहीं, किसी ने बुरा भी पढ़ा है तो इन्होंने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ये बहुत दिल लगता है, लेकिन अब आगे ना सिद्दीक भाई, अब आगे आपको सख्ती करनी पड़ेगी। इसमें बुरा कोई नहीं पढ़ता, कमजोर पढ़ता है। कमजोर पढ़ता है, हाँ वही मैं माजरत पे जाती हूँ। हाँ, जो कमजोर पढ़ता है ना उसको भी ये नहीं कहते कि बच्चे आपने कमजोर पढ़ा है, ठीक है। तो फिर आज के मुकाबले का आगाज करें, बिस्मिल्लाह करें। चले जी बिस्मिल्लाह करते जी। आज की जो पहली कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है किरण फातिमा, कराची से इनका ताल्लुक है और इनका ID है 40। तो पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। आज सेकंड राउंड के मुकाबले में शामिल होने जा रही है कराची शहर से एक और खूबसूरत आवाज, किरण फातिमा। पहले राउंड में किरण फातिमा की परफॉर्मेंस रही थोड़ी कमजोर और इनको रहा तनकीद का सामना। सजी है महफिल कौनैन, ये सब एक सांस में कहने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हम कहते हैं कि एंड वाली 2 मुर्गियां हम ना लें, वहीं स्टॉप करके नीचे वाली लाइन पर वो सांस वहां बच जाएगा आपका। लेकिन जजेस ने इनकी मेहनत और हौसले को देखते हुए इनको मौका दिया सेकंड राउंड के लिए। आज सेकंड राउंड में किरण कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी ID है 40। बिस्मिल्लाह किरण। ऐसा तुझे
सरकार बनाया कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जजेस के पास जाने से पहले मैं ज़रा ज्यूरी मेंबर से पूछूंगी कि आपकी आज की परफॉर्मेंस से इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे क्या किरण का ने जो कलाम पढ़ा पूरा तरह? नहीं, अच्छा पढ़ा है किरण ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कलाम इंतखाब किया वो अगर ये उसकी ओरिजिनल तर्ज पे पढ़ती जो उर्फ़ आम में सुना जाता है तो शायद इनकी आज पुख्तगी ज़्यादा होती है। अच्छा, नए कंपोजिशन को तैयार करना फिर उस पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उस पर आप कायम रहें। अब जैसे कुछ आखिर में कुछ नीचे नोट्स पे इनको मुश्किलात बहुत दरपेश हुई कि कहीं सुर जो है ना वो गिरते रहे, कहीं थोड़े थोड़े से डाउन होती रहीं। तो अच्छी कोशिश है, लेकिन अगर ये मेरा ये मानना है कि अगर ये उसी कंपोजिशन को कोड कर देती तो ज़्यादा अच्छा। पिछली बार इन्होंने पढ़ा, अच्छा पढ़ा था, लेकिन उसमें इन्होंने एक गलती ये की थी कि इन्होंने सुर तो आधा नीचे ले लिया था। आज इन्होंने आधा सुर ऊपर रख के पढ़ा, ये एक इनकी अच्छी बात ये है। लेकिन वही अवेश भाई वाली बात कि कंपोजिशन जो है ना, उन्होंने पुरानी नात को नई तर्ज में पढ़ना एक मुश्किल काम है। अच्छा, इन्होंने आपसे मशवरा किया था वैसे? नहीं, इनसे मशवरा नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी कि अब क्योंकि आगे से क्वार्टर फाइनल शुरू है तो जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो एटलीस्ट ज्यूरी मेंबर से ना मशवरा भी कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग भी आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। ये लोग इस मरहले से गुजरे हुए हैं, जो प्रेशर ये टेंशन वाला है ना मरहला, कंपटीशन से लोग गुजरे हुए हैं। असल में देखें, जो आपके गले में चीज़ें सेट है ना, जो आसानी की तरफ आपको लेके जाए, आपको वो चूज़ करना चाहिए, बजाय आप अपने आप को मुश्किल में डालें। वो सभी भाई वाली बात कि अपने आप को मुश्किल में डालें, आसानी से निकल जाए, थोड़ा पढ़ के निकल जाए, लेकिन अच्छा पढ़ के निकल। नई चीज़ें महफिल में करना शायद आसान होता है, लेकिन आप कंपटीशन में जब आप खड़े ना तो वो करें जो आप बिल्कुल पक्के हों, क्योंकि उसमें उसको रजिस्टर कराना मुश्किल होता है नई ट्यून में। हम पुरानी ट्यून से ज़रा वाकिफ हैं सभी भाई। किरण फातिमा का पढ़ना आपको कैसा लगा? किरण ने आज पहले से ज़्यादा मुतासर किया, बहुत बासलाहियत हैं ये। मैं हर उस बच्चे को बहुत अहमियत की नज़र से देखता हूँ जो अपनी क्रिएशन भी करके लाए, रिस्क लेता है। हाँ। वो हौसला दिखाए, वो एतमाद दिखाए कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन बेटा, कर सकता हूँ और करके दिखाने में जो गैप है ना, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम एक धुन को अपने आप पढ़त के लिए तय कर लेते हैं और अपने सुरों को सेट करते हैं तो फिर हम उसको देर तक पढ़ते रहते हैं। कभी भी डायरेक्ट आके ना किसी महफिल में पढ़ते हैं ना किसी और मुकाबले में, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक वो रच बस ना जाए ना आपके जहन में कि आप सोते में भी अगर वो लगाएं आवाज़ तो वो वहीं जाए जहाँ जाए। अच्छी बात है। आपने इस कदर खूबसूरत जगहें ली, इसमें इस कदर खूबसूरत पढ़ा, स्केल आज आप इसका भरपूर इतना था कि मैं हैरान था कि इसका अंतरा आप कैसे ले लेंगे, लेकिन आपने वो भी लगा के दिखाया। लेकिन दो जगह बेटा आप सुर से उतर गई, जब वापस आई आप अंतरा लगा के तो सुर से उतर गई। लेकिन मुझे आपकी सलाहियत पर, आपकी पढ़त पर आज बहुत खुशी है माशाल्लाह, क्योंकि आपने पढ़ के दिया आज माशाल्लाह। लेकिन अब ज़ाहिर गलत देखते हैं, अल्लाह मालिक। सिद्दीक भाई माशाल्लाह इतनी राय हो गई इन बच्ची के बारे में। ये नात हम एक अरसे दराज से सुन रहे हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, उसकी एक ही ट्यून में ये नात पढ़ी जाती है। न जाने आज़म चिश्ती साहब ने पढ़ी या किसने पढ़ी है, लेकिन हमने इस नात की तर्ज, ये पहली बार इस कलाम की तर्ज को चेंज करना, लेकिन सुर से भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं उतरी, लेकिन बहुत ही मुनासिब अंदाज में, और तलफ़ुज़ में भी कोई इतनी ख़ास गलती या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने अपने तय कोशिश तो की है ना, ये आसान नहीं है, मुकाबले में भी आना है और फिर तर्ज भी चेंज करनी है।
अच्छा, कभी कभी ना मुझे वैसे लगता है सिद्दीक भाई ना, मतलब हम कंटेस्टेंट के दुश्मन है और ये उनका मुकाबला, ये उनका केस लड़ घर वाले। मुझे सच्ची बात है कि आज इसके धुन के इंतखाब पर फ़ख्र है, इसने पढ़ के दिया। बस ये है कि सुर बेटा, जब असल महारत क्या है पता, अंतरा तो लगा लेते हैं लोग, लेकिन उतरना जब होता ना, वापस आना होता ना स्थाई पे, वो बड़ा मुश्किल मराना होता है। जिस तर्ज में ये नात पढ़ी गई है ना, वो तर्ज इतनी पक्की हमारे रच बस गई है, हमारे उसमें रस बस गई है, नहीं भी पढ़ पाता उसके दिमाग में भी वो फीड है। मैं जरा किरण से भी जानना चाहूंगी, किरण आपने वैसे कितने अरसे से इस नात को प्रिपेयर करना शुरू किया था? बिकॉज ऑफ कोर्स एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन है जिस पे आपने काम किया है। मैंने सीखना थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन ये कंपोजिशन मेरे उस्ताद जी हाफिज़ ज़ीशान इलाही से अलवी साहब उन्होंने बनाई है। ठीक है। तो उन्होंने प्रैक्टिस थोड़े कम टाइम में करवाई थी, लेकिन उन्होंने बनाई बहुत पहले से। अच्छा, और कितने दिन से आप ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी इस नात की? तो आधा साल हुआ होगा। अच्छा, ये आधे साल से वैसे करें। और आपको वैसे गिवन अ चांस कोई, अगर आप और नात की पढ़नी होती आज के दिन, तो वैसे कौन सी नात होती वैसे? सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, आज आप मुझे थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही हैं। वो असल में ना मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में थे हम लोग, तो वहाँ से बस डायरेक्ट हम पहुँचे हैं। ओके ओके ओके, चले भी, अल्लाह पाक आपके भाई को शफाए कुल्ली अता फरमाए। और क्योंकि वो लग रहा था कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपका जो देहांत था वो मुझे लग रहा था थोड़ा सा हटा हुआ था, तो चले वे, अल्लाह पाक उन्होंने बता दिया कि इनके भाई जो वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ, मैं चाहूँगी क्योंकि आज इमाम मुत्तक़ियान का दिन है, उनके वाले से बात करें हैं, यौम अली है, तो कामरान भाई आप भी ज़रा आज अपना हिस्सा डालें। माइक ज़रा प्लीज़ कामरान भाई को दे दीजिए। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीदे खैरुल अनाम हूँ, मैं फकीरे खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है आले रसूल का, ये करम है ज़हरा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क सरी वो समझ से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, हुआ कैसे तन से वो सरी जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको
वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। आज बनो समा की आवाज़ के सेकंड राउंड का है आखिरी दिन। हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट 3 कंटेस्टेंट में से तो आके पढ़ के जा चुकी हैं, किरण फातिमा का नाम था। अब जनाब बारी है हमारी आज की दूसरी कंटेस्टेंट की। नाम है इनका मलिहा नईम और इनका ID है 38 यानी कि 38। पहले आपको इनके हवाले से ये तारुफी पैकेज दिखा देते हैं। शेर कायद की एक और खूबसूरत आवाज मलिहा नईम। नात ख़्वानी में मलिहा का खूबसूरत अंदाज और नर्म आवाज इनकी नात ख़्वानी को बनाता है मुख्तलिफ। मलिहा की इस कामयाबी के पीछे इनके वालिदैन की काविशें शामिल हैं। आज सेकंड राउंड में मलिहा कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी ID है 38। बिस्मिल्लाह मलिहा। सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी बस तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह। गम का मारा हूँ या रसूल, बस तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह। अल-मदद या करीमी आक़ाई, सैयदी या हबीबी मौलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आज मुझे लग रहा था गला बहुत खुश था। आज एक तो जितने भी माशाल्लाह हमारे पढ़ने के लिए आ रहे हैं सब रोज़ेदार भी हैं, तो ऑफकोर्स गला खुश्क होगा ही। और मैं साथ में देख रही हूँ कि इनके वालिद भी इनके साथ आए हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बच्चियाँ बहुत आगे जाती हैं जिनके पीछे उनके बाप की सपोर्ट होती है। देखिए, किसी मुकाबले में जीतना ना जीतना ये अलग बात है, लेकिन ये देखना कि आपके पीछे कौन खड़ा हुआ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा बताएं, कैसा पड़ा? मैं जूरी मेंबर से पहले पूछूंगी। इनकी आवाज़ से लग रहा था कि गला खुश्क है, लेकिन
अपनी तौर पे मलिहा ने बहुत अच्छी कोशिश। अच्छा, इनकी आवाज़ का जो टोन है ना वो बड़ा शीशे जैसी आवाज़ है, एक क्लैरिटी जो है ना वो बहुत इनकी आवाज़ में खूबसूरती है। तो जब ये पढ़ती हैं तो सहर बनाती हैं, इनकी अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि आवाज़ से सहर बनाएंगी। पढ़त में आज बिल्कुल इन्होंने कोई ज़्यादा मुर्कियाँ नहीं ली, कोई ज़्यादा काम नहीं दिखाया, सीधा सीधा आपने देखा कि काम किया है, लेकिन इतना खूबसूरत पढ़ा है कि अच्छा लगा सुन के। हालांकि गले में थकावट महसूस हो रही थी, गला खुश था, लेकिन अच्छा लगा कि काम अच्छा है, मुझे पसंद आया। मलिया की आवाज़ नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं कि मलिया की आवाज़ बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने जो इनको सोज़ो गुदार अता फरमाया ये बहुत कम लोगों के गले में अल्लाह देता है, जो माहौल बना देते हैं। और पढ़ा इन्होंने बहुत अच्छा है और क्या कहते हैं अंतरा भी इन्होंने ऊपर लिया, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ऊपर जाएंगी, लेकिन उन्होंने आप हर एक से क्यों एक्सपेक्ट नहीं करते? तो ऊपर लिया था, गला खुश के नजर आ रहा था। तो वैसी सलमान भाई बड़ी है, वो तो वैसी ऊपर जाएगी। लेकिन उनका शुरू में गला खुश लग रहा था ना, इसलिए। तो खैर बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, माहौल उन्होंने बनाया और जिस तरह पूरे कैफ अंदाज में उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। चलिए शुक्र है, वो खुश तो नहीं, सलमान को कुछ तो अच्छा लगा। अब उनसे बात करेंगे जिनके नंबर मैटर करते हैं, जो सही। सभी भाई, मलिया पहले भी अच्छा पढ़ के गई हैं और आज भी अच्छी कोशिश की है, लेकिन बेटी जब कलाम पढ़ते हैं ना तो कलाम का जो ओरिजिनल फील है ना उसको बरकरार रखते हैं। मिसरों को दोबारा लेने से वो जो टेम्पो है ना कलाम का वो रह जाता है। अब ये तो बहुत रवा कलाम है जो अपनी चलत के साथ चलता है। सैयदी या हबीबी मौला, ये इसकी चलत। गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, बेसहारा हूँ या रसूल अल्लाह, अल-मदद या करीम आकाई। अब ये क्या था? अगर आपने एक मर्तबा में कह दिया होता तो ये भर के आता। दूसरा, आज आप पढ़ने वाली तो आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज आपका गला इतना खुश था कि आपके लिए खुद अदा करना, लेकिन फिर भी आपने संभाल के जैसा पढ़ा है वो काबिल कदर है। सिद्दीक भाई, माशाल्लाह ये बड़ा मारूफ कलाम है, बहुत अरसे से इस कलाम को हम सुन रहे हैं, नात ख़्वां हज़रात पढ़ रहे हैं, बल्कि हमने भी पढ़ा होगा, ये सारे नात ख़्वां ही हैं। लेकिन इस जगह पर आकर हमारी बेटी ने इस कलाम को निभाने की और अच्छे सुरों में पढ़ने की बहुत अच्छी कोशिश की है और मेरे लिहाज से मुझे तो इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई। अब यह है कि देखें, ये इस वक्त तो गला भी खुश्क होता है, सबका होगा, फिर मुकाबले का एक जहन पे असर भी होता है, बिल्कुल। इसके बावजूद भी ये मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा पढ़ गई हैं, बस इनका पढ़ना वहाँ भी कबूल हो जाए। इलाही आमीन। चले जी, अब हमारे आज की आखिरी कंटेस्टेंट गजाली ज़मा, अब इनका वक्त हो गया जी कि हम इनसे ना सुने, लेकिन उससे पहले हम उन पर ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। शहर क़ाइद से ताल्लुक़ रखने वाली एक और खूबसूरत आवाज़ गजाली-उज़-ज़मा। गजाली की ऑडिशन राउंड की परफॉर्मेंस की बात की जाए या पहले राउंड की परफॉर्मेंस, दोनों ही में गजाली ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अपनी आवाज और खूबसूरत अंदाज से गजाली ने हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर। माशाल्लाह भाई, गजाली ज़मा ने तो आज ओपनिंग ऐसी कर दी जैसी ओपनिंग बैट्समैन को करनी चाहिए। जिंदाबाद, बहुत उम्दा पढ़ा आपने माशाल्लाह। क्या आज की परफॉर्मेंस से ये थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं? आइए सुनते हैं गजाली की आवाज। इनकी आईडी है 29। जी बिस्मिल्लाह। ऐसे खुशबू
बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है जी। अब पहले राउंड में कैसा पड़ा था और आज का राउंड से आप लोग बताएं, क्योंकि आप लोग उनको ऑडिशन से देख रहे हैं। ये मैं कहता हूँ कि कराची से जितने भी परफॉर्मर्स गए हैं उनमें ये वाहिद कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। और मैं ये कहता हूँ कि ये पहले दिन से जिस दिन ऑडिशन में मैंने और सलमान ने सुना हमने ये फैसला किया कि ये बच्चा फाइनलिस्ट है। तो ऑब्वियसली आज भी इन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया है, गो कि इनके गले से थकावट का एहसास हो रहा है। ऑब्वियसली रोज़ा है और स्थाई जिस पेस पे बोली थी इन्होंने इम्प्रूव किया और अंतरे को चढ़ाया। अगर कोई सुन रहा है तो उसको अंदाज़ा होगा कि अंतरा जिस पेस पे था वो ऊपर चला गया था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया। सलमान साहब आपकी तो कोई और एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो नहीं थी ऐसी जिन पे पूरा न उतर पाई आज? कंपोजिशन बहुत ज्यूरी वाले ना, क्योंकि इनको डे 1 से देख रहे थे ना, ऑडिशन करके लेके आए होते, तो इनको लग रहा होता कि बस पता नहीं क्या जबरदस्त परफॉर्म कर दे ताकि हमारा नाम रोशन करे। हमें यही लगता है कि वो आज जैसे परफॉर्मेंस उसने दी है, कल पढ़ने आएगा तो उससे बेहतर पढ़ने आएगा। हमारी तो ये दिमाग में यही होता है ना, हमने तो ज़्यादा उम्मीद है। खुशी होती है ना कि देखा हम इनको आगे लेकर आए थे कि हम पब्लिक। असल में ये एक बेनाम को एजाज़ लक़ब मिल जाए, अगर वही पढ़ते इसी टोन के ऊपर तो वो एक ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा आता है, बजाय शायरी। नहीं तो उसमें क्या कभी वैसे क्या है, ये पहले नसीहत कह रही, कभी सलमान ऐसे खुश नहीं होते वैसे। अच्छा जो अवैस की जो बात की पता है मदिया जी, मसला ये कि हमारी जो सबसे पहली कंटेस्टेंट थी उन्होंने जब पढ़ा था ना तो उन्होंने कंपोजिशन चेंज की थी, नात वही पढ़ी थी, तो वो असल में एक तासुर पुराना था जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया उनका इंप्रेशन। इस बच्चे ने कंपोजिशन जो है ना वो पुरानी उठा के नई नात रख दी, लेकिन उसने अदायगी पूरी रखी है। लेकिन सलमान ने देखा दोनों सूरतों में खुश नहीं हुआ। चले अच्छा, लेकिन जो अवैस से बात की सभी भाई, आप जूरी मेंबर्स की बात से वैसे मुत्तफिक हैं, जनरल परफॉर्मेंस के वाले से बात की कि कंसिस्टेंसी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए दोनों समझने वाले लोग हैं और बासलाहियत सनाखा हैं, ख़ुद दूसरा के फ़न को समझते हैं, तो इनकी बातों में अपना वज़न है। लेकिन मेरे ख़्याल में पढ़ी हुई नात की धुन अगर किसी और नात के साथ भी लगाकर पढ़ ली जाए और सलीक़े से अदा कर दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। नई नातें इंडक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि बेटे मुकाबले में 8, 10, 15 नातें घूम रही हैं, हर आदमी वही लगता है। ये भी एक तरह का एक एतमाद होता है कि लाओ भाई। और ये नात कौसर अली की, फैसलाबाद के शायर हैं, बहुत खूबसूरत नात है, और इसको इस तरह रचा कर पढ़ना, अदा करना
दूसरा ये कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इसमें मैटर करती है। देखिए हम सब के गले खुश्क हैं इसमें, एग्जैक्टली सब रोज़े से हैं, सब मुश्किल हालात में पड़ रहे हैं, सबके साथ टेंशनें हैं मुख्तलिफ, लेकिन भैया परफॉर्मेंस तो वही है जो माइक पर आके दी है आपने, 100% नंबर उसी के हैं। अगर मैं भी इस वक्त पढ़ूंगा तो शायद जैसा पढ़ता हूँ वैसा नहीं पढ़ सकता, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त अब ये रोज़े के करीब हम जा रहे हैं, जी जी मसाइल है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा और मुझे इत्मीनान है। जी सिद्दीक भाई, माशाल्लाह इतने अच्छे सना ख्वानों से आपने राय ली है और सभी भाई ने भी जो कहा है मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये गैर मारूफ तर्ज है और इसको यहाँ आके निभाना, पूरे सुरों के साथ पढ़ना, बहुत मिठास के इनमें साथ, क्वालिटी पाई जाती है। अगर ये कोशिश जारी रखें तो आगे चल के भी इंशाअल्लाह ये बहुत ही अच्छे सना ख्वानों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। पढ़ के हाँ पढ़ा भी बहुत अच्छा, पढ़ने वाले नातखवां तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। रचाओ के साथ पढ़ने वाले नातखवां बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें एक इनका नाम है गजाली उस्मा का नाम है, जिन्होंने रचाओ के साथ पढ़ने वाले सना बात जो एकदम कहीं दिमाग होता है ना एकदम चले जाता है, यार कौन पढ़ रहा है, इनकी आवाज वैसी है, स्टार्टिंग वैसी लेते हैं, पढ़ते बहुत अच्छा है। हमारी बेटियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो दोनों ने पढ़ा, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, लेकिन जाहिर है कि कहीं मुकाबला हो रहा था, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें नोट की जाती हैं जो आपकी पढ़त को मुतासर करते हैं, आपके टेम्पो को मुतासर करते हैं। कभी कभी ना देखिए सभी भाई, इट्स नॉट योर डे, रोज़ की बुनियाद पे मैं भी शो कर रही होती हूँ, कभी कभी आप कहते हैं ओढ़ के दिखा देंगे और कभी कभी इट्स नॉट डे, कभी आपकी एनर्जी बहुत, आपके लफ्ज़ फंबल कर रहे होते हैं, आप जो बात कहना चाह रहे थे वो मुंह से निकल ही रही होती, पर वो जो पीछे वाली की सारी कारकर्दगी ना वो रह जाती है। वो आज की बुनियाद पे लोग कहते हैं यार ये क्या करिए, यार इसको क्या हो गया, लोग ये नहीं देखते पहले क्या करें, तो ये बड़ा मैटर करता है, और इसमें लाख भी बड़ी मैटर करती है। अच्छा मुझे वैसे आप बताएं गजाली ज़मा, आप कब से नात पढ़ रहे हैं? मैं 8 साल की उम्र से। 8 साल की उम्र से नात पढ़े। अच्छा अभी आप क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं 9th क्लास में हूँ। अच्छा अभी आप माशाल्लाह से 9th क्लास में है, और ये जो अभी आपने करंटली परफॉर्म किए है नात, इस पे आप कितने अर्से से प्रैक्टिस कर रहे थे? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए मुझे इस पे। मतलब ये कुछ चंद दिनों की बात भी नहीं होती, 2-3 महीने इनको लगे कि इस नात को प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ, और अब वो वक्त आ गया है जिसमें मुझे सुनाना है फैसला कि आज कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो सेकंड राउंड से आउट हो जाएगा। इससे पहले कि मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूँ, मैं इन तीनों से पूछना चाहूँगी कि इनको क्या लग रहा है कि जजेस इनको कितने नंबर देंगे। उससे पहले मुझे बताएं मलिहा, आप क्यों रो रही थी? उनको माइक दें। मुझे लग रहा था मैंने जैसे निभाना था वैसे नहीं निभाया। अच्छा, और आपको लगा कि आपने वो की गलती की दरमियान में आपने? जी की है। अच्छा, वो भी परेशान थी आपकी तो नहीं, कैसी बैक ऑफ द माइंड को टेंशन तो नहीं चल रही थी वैसे? नहीं कोई टेंशन नहीं थी, कैसे नहीं थी? घबराहट हो रही थी। घबराहट हो रही थी, और उसके बाद आप रोई, आपके वालिद साहब को चुप करा रहे थे, हम देख रहे थे, वो हमारे लिए बड़ा तकलीफ देता भाई। अच्छा, कितने नंबर लग रहा है आपको कि जजेस ने आपको आज कितने नंबर दिए होंगे? कोई लास्ट टाइम कितने मिले थे मलिहा? 9 और 9 मिले थे। 9 लास्ट टाइम आपके 18 नंबर थे? जी। वाओ। और चलें, आपके कितने नंबर थे लास्ट टाइम, आपको याद है किरण? जी, दोनों जजेस से 8 मार्क्स मिले थे। आपके 16 नंबर से। आज आपको क्या लग रहा है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 to 7 आइडिया नहीं, लेकिन 6 to 7 मिले होंगे। भाई, तो आपको लग रहा है कि आज आपने उतना अच्छा नहीं पढ़ा जितना पिछली बार पढ़ा था? नहीं, पिछली बार से बेहतर पढ़ा है, लेकिन मार्क्स मुझे वैसे लगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आपके घर से आज कौन आया वैसे आपके साथ? मम्मा आई हैं। मम्मा आई हैं आपके साथ, ठीक है। अच्छा, आप बताएं जी, पिछली बार वैसे कितने नंबर मिले थे आपको? मुझे 9 मिले थे दोनों से। अच्छा, 9 मिले थे, और इस बार क्या लग रहा है कितने मिलेंगे? इस बार लग रहा है 8 मार्क्स मिलेंगे दोनों। 8 मार्क्स। क्यों, आपको क्या लगता है आपने पिछली दफ़ा ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा? नहीं, अच्छा तो पढ़ा है। तो फिर 8 क्यों मिलेंगे वैसे? बस लग रहा है 8 मिलेंगे। लग रहा है, इन तीनों को वैसे लग रहा है कि नंबर इनको ना कम मिलेंगे। वैसे आपको क्या लग रहा है, आपको कितने मिलेंगे? 7-6 मिलेंगे। ठीक है चले जी। आज का थोड़ा सा रिज़ल्ट हल्का सा मुश्किल है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारी जो सबसे पहली कंटेस्टेंट हैं किरण फातिमा, उनको जनाब सभी भाई ने 7 मार्क्स दिए हैं, और उनको सिद्दीक भाई ने भी 7 मार्क्स दिए हैं, जिनसे इनका टोटल हो जाता है 14। देन हमारी आज की दूसरी कंटेस्टेंट मलिहा नईम,
मलीहा को सिद्दीक भाई ने 7 दिए हैं और सभी भाई ने भी 7 दिए हैं। इनके नंबर भी 14 हो गए, यानी कि मलीहा के भी और किरण के भी। उसके बाद गजाली जमा, इनको सभी भाई ने 9 मार्क्स दिए हैं और सिद्दीक भाई ने भी 9 मार्क्स दिए हैं। अब इनका 18 टोटल है। यू आर सेव, आप इंशाल्लाह 3rd राउंड में जा रहे हैं। लेकिन किरण और मलीहा इन दोनों का टाई है और आपको मालूम है कि जहाँ पर हमारा टाई होता है वहाँ पर हमारी फिर ज्यूरी सामने आती है और फिर ज्यूरी जिसको नंबर देती है वो शख्स जो है ना वो आगे चला जाता है अगले राउंड में। तो अब ये मैं ज्यूरी मेंबर से पूछना चाहूँगी कि भाई किरण और मलीहा इन दोनों के सेम नंबर्स हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, बात ये है कि जजेस का जो फैसला है और जो उनके रिजल्ट्स हैं वो अपनी जगह काबिल एहतराम है और फैसला उन्हीं का चलेगा। लेकिन इन दैट कंडीशन की वो आपने बताया कि टाई हो गया तो अब हमें ये प्लान, ये फॉर्मेट है कि ज्यूरी जो है ना वो एक मार्क्स से अपने जो है वो कर ले। तो मेरा जो वोट है वो मलीहा के लिए है कि मुझे लगता है कि आज उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रूव थी बनिस्बत किरण फातिमा के। तो मैं तो मलीहा को वोट करूँगा, बाकी सलमान का जो फैसला हो वो उनकी जगह है। सलमान? नहीं, मुझे लगा किरण ने अच्छा पढ़ा है और अंतरा उन्होंने अच्छा पढ़ा था मेरे लिहाज से। सिर्फ अंतरे की बात अगर आप कर रहे हैं, लेकिन उसने 100 ऊपर लेके पढ़ा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने ट्राई किया, एटलीस्ट उसने ट्राई किया। उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो 2 सुर भी ऊपर पढ़ सकती हैं, लेकिन बात ये होती है कि वो निभा कितना रही हैं। एक तो उनका गला खुश था, फिर वो सारी कंटेस्टेंट रोजे से फैमिली प्रॉब्लम में थी, लेकिन उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा। हाँ सलमान, वैसे ये तो है, गला तो भाई सबका खुश है, हमारा भी गला खुश है। हाँ। लेकिन उसमें एक ट्राई ऊपर लेना कि आधा सुर 1 सुर ऊपर लेके पढ़ना, वो एक बहुत बड़ी तो फिर मेरे ख्याल में ये सही फैसला नहीं है कि आप अगर रोजे से हैं और आपको पता है कि आपकी एनर्जी डाउन है तो आप सुर वो इंतखाब करें जो आप निभा सकें। देखें, फिर उनमें उनकी वर्सटैलिटी भी आ जाती है ना कि वो माशाल्लाह क्लासिकल भी पढ़ती हैं, कंपटीशन जैसे हज़रत ने फरमाया कि उसमें का प्लस पॉइंट ये भी देखा जाता है कि अल्लाह ताला ने उनके गले में एक सलाहियत भी दी है। तो मेरा पॉइंट किरण के साथ जाता है। आपको किरण का लगता है? जी नहीं, मैं मलीहा को वोट करूंगा क्योंकि मलीहा की जो वॉइस टोन है वो और उनकी जो पढ़त का अंदाज है वो मुख्तलिफ है और ठहराव है उनकी आवाज़ में। तो और आज में भी है, आज गलतियों का अगर तनासुब रखा जाए तो दोनों में से आज जो गलतियों का जो एवरेज था वो कम था मेरे ख्याल में। मलीहा ने टेम्पो बिल्कुल स्लो कर दिया था भाई और रिपीटेशन ज्यादा थी। जिस तरह सभी भाई ने पढ़ के दिखाया था उस चीज को, क्योंकि आप माहौल को तोड़ ली थी, इतना स्लो आपने पढ़ा। अच्छा देखिए, किरण का यह था कि किरण ने एक गैर मारूफ जो है वो कॉम्पोजिशन जो है वो पुराने कलाम पे उनके साथ की, ठीक है, जो हम रजिस्टर नहीं कर पाए, जिसकी उन्होंने बात भी की, ठीक है। दूसरा पे मलीहा का इशू रहा कि मलीहा सांस ऑफ कोर्स वो उनको हो रहा था तो वो बार बार सांस तोड़ के ली थी, वो ज़्यादा लंबा उसको नहीं खींच रही थी। तो दोनों के अगर देखा था इसी वजह से जजेस ने उनको दोनों को सेम से नंबर दिए। लेकिन अब मुझे आप लोगों से एक नंबर चाहिए और आप मैं मलीहा को वोट करूँगा। ऑब्वियसली किरण को सपोर्ट करेंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि ऐसी सूरत में फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास अपना वाइल्ड कार्ड एंट्री के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और बाकी उसके बाद हमारे कल कितने कंटेस्टेंट जो है वो आएंगे तीसरे राउंड में? कल से हमारे 5 कंटेस्टेंट आएंगे, ठीक है, और टोटल हमारे कंटेस्टेंट की दादा 20 होगी, 21 होगी क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री, ठीक है, मिला के। अब क्या किया जाए, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि ये तो इख्तियार जो लेकर आएंगे ज्यूरी के पास है कि ज्यूरी फिर उनका 1 नंबर देती है। तो अब मैं एक नंबर बढ़ने से क्या इजाफा हो रहा है? दोनों के सेम नंबर, वो दोनों, अब दोनों का नंबर 1 होना चाहिए, तीनों को लिया। तो देखिए, अगर ज्यूरी ने अपना 1-1 नंबर दे दिया है तो इसका मतलब है कि इस मुकाबले में इंतज़ामिया को दिलवसी करके इन दोनों बच्चों को आगे भेज देना चाहिए। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए कि पढ़त तो दोनों की अपनी अपनी जगह बेमिसाल है, ठीक है, आज कोई मसला हुआ, लेकिन अगर चूंकि ज्यूरी का 1-1 वोट ले लिया आपने और कोशिश की कि किसी तरह बेहतरी आए, तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों को ले लिया जाए अगले मुकाबले के लिए। अच्छा, एक मौका और दे दिया। ये इंतज़ामिया मुझे बताए भाई कि अब हम क्या अपने फॉर्मेट में तब्दीली कर सकते हैं कि अगर ये इनकी नहीं बन रही ना भाई, ये पॉइंट नहीं दे रहे, किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, या आप लोग का भी आखिरी फैसला है कि आपने मलीहा को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि किरण जो है वो उनको ज़्यादा हकदार है इसकी, तो बस दिन मेरे ख्याल से अब ये फैसला में यही लेना पड़ेगा कि आज के दिन फिर कोई एलिमिनेट नहीं हो रहे। सुभान अल्लाह भाई। तो आज किरण आप भी हैं, तो एक तरह से देखा जाए कि जो वाइल्ड कार्ड में फिर जो 2 जा रहे थे, 2 आने थे, अब वो वापस 1 हो गए क्योंकि आज कोई नहीं जा रहा। बिल्कुल।
तो किरण आप भी हमारे साथ हैं, मलीहा आप भी हमारे साथ हैं, और आप तो हमारे साथ हैं। मुझे पहले ये बताएं, कंपटीशन से पहले आपकी मुझे टीम बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप क्या हुआ था? जी वोमिट हो रही थी बार बार। अच्छा आपको वोमिट, ये असल में बाकी रोजे उसके बावजूद बड़ा अच्छा पड़ा वैसे इन्होंने फिर अच्छा कर दिया बेटे, अगर वो सब ना निकालते तो ऐसा नहीं पड़ सकता। अच्छा ये वैसे इतना स्ट्रेस है कि उसकी वजह से इनकी, और बहुत सारे हमने देखा है यहाँ पे कि कैसे लोगों को पैनिक अटैक्स हुए, एंग्जाइटी अटैक्स लोगों को यहाँ पर हुए। लेकिन भाई बच्चे, ये है कंपटीशन में इतना मसला तो होगा, तो प्लीज़ इतना बड़ा जिगरा करें अपना कि ये टेंशन आप लोगों को ना हो, ठीक है ना, कि मुझे किसी को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। पढ़ने के लिए हमेशा मुतमईन रहना बेटा ज़रूरी है। जब भी आप टेंस में पढ़ेंगे ना तो फिर आप परफॉर्मेंस नहीं होगी, आपकी तवज्जो उसको संभालने पर होगी, संभालना नहीं है, उससे गुजरना है खूबसूरती से। अच्छा सिद्दीक भाई, आप बताएं कि आप भी क्या इस फैसले से मुत्तफिक हैं कि फिर अब, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों एक एक नंबर दे रहे हैं, वो कोई एक पे आमादा ही नहीं हो रहा, तो आज किसी को ना निकालें, क्योंकि अगर सिद्दीक भाई कहेंगे ना किसी को निकालना तो हम निकाल देंगे। सिद्दीक भाई बताएं। नहीं सिद्दीक भाई आप कहेंगे तो हम निकालेंगे। नहीं, मैं ये चाहता हूँ दे अल्लाह करे कि ये दोनों बच्चियों ने बराबर नंबर लिए हैं। जी बिल्कुल ठीक है ना, वो तो चले माशाअल्लाह चले गए। अब मेरी ये तजवीज़ है कि इन दोनों बच्चियों को भी एक बार और इस आप जी बिल्कुल तो मिल गया इनको मौका जनाब। ये अब आप तीनों जा रहे हैं जनाब हमारे राउंड 3 में अपनी तैयारी फुल पक्की करनी है। गलती का मार्जिन कोई नहीं है, और सिर्फ ये नहीं गलती का मार्जिन नहीं है, आपको टास्क भी मिलेंगे, क्योंकि जो आपके सामने बैठे हुए ना ये सलमान और वैसे बड़े मुश्किल टास्क से गुजरे हुए, और इन्होंने ये कसम खाई हुई कि हम आने वाले बनो समा के आवाज़ के जो कंटेस्टेंट होंगे हम उनको भी उतने मुश्किल टास्क से गुजारेंगे। और फिर हमने इनको कहा कि मज़ीद और सख्त टास्क सोचो, तो तैयार रहेगा। टाइमर भी होगा जनाब, और टाइम आपको दिया जाएगा जिसके अंदर आपको अपनी नात मुकम्मल करनी होगी। कितना टाइम होगा इनके पास? 2.5 मिनट आपके पास होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको अपना जो फन है और अपना जौहर वो सामने रखना है। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो जी, और उन तमाम कंटेस्टेंट को मुबारकबाद देती हूँ जो कल इंशाल्लाह हमारे साथ राउंड 3 में हमारे साथ मौजूद होंगे। और एक मुश्किल फैसला था भाई, लेकिन आप लोगों की वजह से अभी दोनों बच्चियाँ हमारे साथ आगे जा रही हैं। वैसे भी मुझे लग रहा था कि लड़कियों की तादाद कम है। अच्छा इससे पहले हाँ चलो ठीक, आप लोगों से ज्यादा मुझे पता है सिद्दीक भाई खुश है क्योंकि आज कोई जा नहीं रहा है। ये मैं बता दूं। अच्छा अब क्योंकि आप लोगों से रुखसत लेने का वक्त आ गया है, शाद रहे आबाद रहे, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे सभी भाई, क्योंकि आज यौम अली भी है, इमाम मुत्तक़ियान का हमने जिक्र भी किया है, तो उनके हवाले से कुछ बताओ जाए। नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद अपना मुस्लिम